हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 11th हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये वीडियो आपकी 1 से 1.5 घंटे की रहने वाली है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसमें। इसमें हमारी ग्रामर भी कवर करेंगे हम, जो आपके अपठित गद्यांश है वो भी करेंगे, काव्यांश है वो भी कंप्लीट करेंगे, आपकी बुक है वो भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में। तो ये हमारे पास एक अपठित गद्यांश है, इसको आप देखें और पढ़ें। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है और अपने पास सिलेबस ज़्यादा है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वेट अ मिनट, ये आपका पद्यांश हो गया, सॉरी गद्यांश हो गया। और इसके ये 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, यही ज़रूरी नहीं कि यही आपके एग्जाम में देखने को मिले, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका क्या लेवल है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका पद्यांश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पद्यांश वाला है। इसमें क्या कहता है, इसमें भी 4 क्वेश्चन आपके। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके, और ये आपका अपठित गद्यांश है। ठीक है, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके लिए बेनिफिशियल है ये। ठीक है, आगे देखो अगला क्या कहता है। अगला क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें ये कहता है, कक्षा 11 में ऐच्छिक विषय के रूप में विज्ञान संकाय शुरू करने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ठीक है, ठीक है, और फीस माफ़ी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, चलो जी। और निबंध कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके, हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं। ठीक है, और कंप्यूटर शिक्षा का महत्व, और स्वच्छता का महत्व। स्वच्छता का महत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप क्लास 8th में है, 9th में है, 10th में, 11th में, 12th में। ये तो बस आपको देखना ही देखना है। ठीक है, हर क्लास में इंपॉर्टेंट रहता है। आगे चलो, अगला अगला टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है जी हमारा। अगला टॉपिक जो आपका लेसन है, नमक का दरोगा। नमक का दरोगा जो प्रेमचंद द्वारा लिखित है, उसके कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपको, आप इनको एक बार देख लें। जैसे कि ये हो गया। ठीक है, ये आपको जो आपका जो एक आएगा ना पठित गद्यांश, उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इनको देख लें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, मैं 2x की स्पीड में चलूँगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। आगे देखो, वेट अ मिनट यार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, कहानी का कौन सा पात्र आपको प्रभावित करता है, वह क्यों। जो आपका नमक का दरोगा लेसन है, पार्ट है, उसमें से बताना है, जो प्रेमचंद द्वारा लिखित है। ठीक है, उसमें से आपको बताना है कहानी का कौन सा पात्र आपको प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 2, नमक का दरोगा कहानी में एक मिनट, पंडित पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व की कोई 2 गुण लिखो। ठीक है, जो पंडित आलोपीदीन थे उसके कोई 2 विशेषताएं बतानी है आपको। ठीक है, नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, निगाहें चढ़ावे व चादर पर रखना, यह कथन किसने कहा था। यह कथन किसने कहा था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नमक का दरोगा कहानी में कोई 2 अन्य शीर्षक बताइए। कोई 2 अन्य शीर्षक बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 देखिए, आलोपीदीन ने बंशीधर को मैनेजर क्यों नियुक्त किया। क्यों नियुक्त किया, क्योंकि उसकी ईमानदारी को देखकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दरोगा बंशीधर पंडित आलोपीदीन को क्यों गिरफ्तार करता है। क्यों गिरफ्तार करता है, क्योंकि वो चोरी करता है किसकी, नमक की। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, न्याय व नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह इन्हें इन्हें जैसे चाहती है वैसे नचाती है, स्पष्ट करें। ये किसकी वाणी है, किसने कहा था। ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, धर्म ने धन को पैरों तले कैसे कुचल दिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे ऐसे नहीं कि भाई कौन सा भी क्वेश्चन कहाँ से उठा लिया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आप मन लगा कर इनको क्वेश्चन को करते हैं तो आपका बेड़ा पार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, न्याय के मैदान में धर्म और धन में से कौन जीता। कौन जीता। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बंशीधर न्याय के मैदान में हारकर भी जीत गया कैसे। ठीक है,
ये आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे। अब निबंध टाइप क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, यानी बड़े वाले प्रश्न देखते हैं जो आपके 3 से 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। नमक का दरोगा कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नमक का दरोगा कहानी के आधार पर बंशीधर का चरित्र चित्रण करो, ठीक है। उनका हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, करेक्टर्स कैसे, वो बताना आपको, चित्रण करना है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है, नमक का दरोगा कहानी के आधार पर पंडित आलोपीदीन का चित्रण करो। इसमें पंडित आलोपीदीन का करना है, इसमें बंशीधर का करना है, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर तो नहीं बोलूंगा मैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट बोलूंगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर नंबर 2 करते हैं, जो क्या है, मियां नसूरुद्दीन, जो किसके द्वारा लिखित है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित है, ठीक है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, हमारे अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। आगे हमारे क्या है, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। पहला क्या कहता है, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी, क्यों गई थी, ये आपको बताना है। मियां नसरुद्दीन को नानबाई का मसीहा क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है, ये आपको बताना है। मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं भी, कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, तालीम की तालीम बड़ी चीज़ होती है। ये यहाँ तालीम शब्द 2 बार आया है, तो दोनों का अर्थ लिखो। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 1 से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, कि यहाँ पर तालीम शब्द जो है उसका क्या है, उसका अर्थ बताओ, उसका क्या बताओ, अर्थ बताओ। लास्ट ईयर रिपीट हुआ था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो, मियां नसरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिन्होंने खानदानी व्यवसाय अपनाया। वर्तमान क्या, वर्तमान में प्राय प्राय लोग खानदानी व्यवसाय नहीं अपनाते, क्यों। देखिए, जो प्रेजेंट टाइम है उसमें लोग जो अपना, उनके जो दादा थे, पूर्वज थे, वो कोई काम क्या करते थे, लेकिन जो अब वाली जनरेशन है, जो प्रेजेंट जनरेशन है, वो उसको फॉलो नहीं करती है। तो उसका क्या कारण है, आपको वो बताना है, ठीक है। आगे देखो, अगला है हमारे लघुतरात्मक प्रश्न आ गए हैं। आगे हमारे कौन से आ गए, लघुतरात्मक प्रश्न आ गए, जिसमें हमें क्या कहता है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए। मुहावरे का अर्थ बताना आपको, ठीक है, ठीक है, ये आप देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। आगे देखो, मियां नसरुद्दीन की अखबार, वेट अ मिनट, अगला क्वेश्चन हमारे पास है निबंधात्मक प्रश्न में, मियां नसरुद्दीन के अखबार वालों के बारे में क्या राय है, ठीक है। जो अखबार वाले हैं, जो न्यूज़पेपर वाले हैं, उनके बारे में क्या, रिपोर्टर हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है, ठीक है। मियां नसरुद्दीन सच्ची तालीम किसे मानते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। मियां नसरुद्दीन किस कला के माहिर थे, ठीक है, यहाँ महारत उन्होंने कैसे हासिल की, ठीक है। मियां नसरुद्दीन का सबसे प्रमुख व आभार हुआ गुण कौन सा है, ठीक है, पाठ के आधार पर वर्णन करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 आपका। आगे चलो, अगला क्वेश्चन नहीं बोलेंगे हम, इसको चैप्टर बोलेंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारा अप्पू के साथ 2.5 साल, ठीक है, अप्पू के साथ 2.5 साल है, जो सत्यजीत राय द्वारा रचित है। ये इसके कुछ कठिन वर्ड्स बोल सकते हैं हम, अगर आप इनको याद करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन हमारा, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल क्यों चला, क्या कारण था उसका चलने का, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। जब पैसे आते थे तब उस टाइम वो अपनी फिल्म को शूटिंग चालू कर देते, पैसे खत्म हो जाते तो उसको रोक देते थे, ठीक है। आगे चलो, अगला क्या था, भूलो कुत्ते की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के दृश्य को पूरा कैसे किया, उसने जो फिल्म का दृश्य था उसको किस प्रकार पूर्ण किया। आगे चलो, अगला क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी, उसने उसने गुजरने के बाद, उसके गुजरने के बाद उनके दृश्यों को कैसे फिल्माया गया, कैसे फिल्माया गया। जो दूसरा करेक्टर लाए, यानी किसी दूसरे आर्टिस्ट को लाए, यानी उसका फेस तो रिवील नहीं किया, लेकिन जो पीछे का जो होता है, जैसे कि उसकी कमर दिखा दी, ठीक है, यानी उसकी बॉडी लैंग्वेज, जो पीछे का बैकवर्ड एरिया होता है उसको दर्शाया गया, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4, बारिश का दृश्य है, बारिश का दृश्य, वेट अ मिनट, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई, इसका समाधान किस प्रकार हुआ, ये आपको बताना है। सत्यजीत राय ने अप्पू की भूमिका निभाने के लिए कलाकार कैसा ढूंढा, कैसा ढूंढा, वो आपको बताना है। फिल्म शूटिंग की अवधि 2.5 वर्ष लंबी
होते देख सत्यजीत राय को कौन सा डर सताने लगा, ये आपको बताना है। सत्यजीत राय को काश फूलों से संबंधित किस समस्या से जूझना पड़ा भाई उनको। काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा कि भाई कब काश फूल आएंगे, ठीक है। वो इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि उनके पास इतने पैसे थे नहीं कि वो आर्टिफिशियल काश के फूल लेके आएँ और अपनी जो फिल्म है उसमें दर्शाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सत्यजीत राय ने किस दृश्य को सबसे अच्छा कहा और क्यों, ठीक है, ये आपको बताना है। सत्यजीत राय को बोडाल गांव क्यों अच्छा लगता था, ये भी आपको बताना है, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी हमारा, अगला क्वेश्चन ये कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन, वेट अ मिनट, अगला क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पुराने मकान में शूटिंग करने, वेट अ मिनट कहाँ पर था रे मैं, हाँ, पुराने मकान में शूटिंग करने के कारण सत्यजीत राय को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये आपको बताना है भाई। जो पुराना मकान था उसमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, और जो सांप उस घर में निकला था वो किसको दिखाई दिया था, ठीक है, ये आपको बताने हैं। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन बहुत नंबर कटवाते हैं भाई, ठीक है। वो ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, किसी का नाम पूछ लेंगे, ठीक है, ऐसे पूछ लेंगे, तो इनमें काफ़ी समस्या होती है। जो आपके 3 से 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें आप थोड़ा बहुत बना के लिख देते हैं तो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर 2 से ढाई नंबर दे देता है। लेकिन जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, किसी का नाम पूछ लिया, ठीक है, कि भाई इस पाठ में इसका भाई कौन था, बहन कौन थी, तो ये वाले नाम याद नहीं रहते हैं और हमारे नंबर कट जाते हैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, 11, किस फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को कौन सी समस्याओं का कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नहीं बोलेंगे साहब, चैप्टर बोलेंगे। चैप्टर कौन सा है हमारा, विदाई संभाषण है, ठीक है, जो बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित है, और ये इसके 7 कठिन शब्द हैं, ठीक है, 7 कठिन शब्द हैं। सात किसका, सात नहीं है भाई, ये तो 13 है, ये तो 13 है साहब, ठीक है। लेकिन 7 नंबर भी अच्छा होता है। 7 नंबर कैसे अच्छा होता है, जो हमारे MS धोनी है, ठीक है, उनका कितना जर्सी नंबर है, 7 है। आगे चलो, अगला क्या है, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक का क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है जी, ये आपको बताना है। 8 करोड़ प्रजा ने विच्छेद न करने की प्रार्थना की, पर आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। आगे देखो, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, ये आपको बताना है, उसको इस्तीफा क्यों देना पड़ा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है, यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है, ठीक है, यही क्वेश्चन आपके बनते हैं 1 नंबर वाले में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि तीसरी शक्ति कौन है, ये आपको बताना है। और ये 12 बार रिपीट होता है, लास्ट यानी 2023 के एग्जाम में ये रिपीट हुआ था, PYQ में आप देख सकते हैं, 2023 में हुआ था शायद, 2022 में ऐसा सा हुआ था ये, ठीक है। आगे देखो, क्या आंख बंद करके मान्य हुक्म चलाना, किसी की भी सुनना शासन है, शासन का अर्थ स्पष्ट करो, शासन का अर्थ स्पष्ट करो। आगे देखो, निबंधात्मक जो आपके प्रश्न है वो आ गए। आगे देखो, लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए भारत विरोध कार्यों की सूची बताइए, ठीक है, भारत विरोध की आपको सूची बतानी है। लॉर्ड कर्जन जन विरोधी थे, सिद्ध करो किस प्रकार वो जन विरोधी थे, ये आपको सिद्ध करना है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, नर सुल्तान का गुणगान क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। लेखक विदाई के समय लॉर्ड कर्जन के मुख से क्या सुनना चाहता है, क्या सुनना चाहता है, ये आपको बताना है। चलो जी, ये हमारा क्या हो गया, चैप्टर नंबर 4 हो गया। चैप्टर नंबर 5 देखिए, चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास, गलता लोहा, जो किसके द्वारा लिखित है, शेखर जोशी, शेखर जोशी के द्वारा लिखित है, ठीक है। और इसके आपके 11 कितने कठिन शब्द बोल सकते हैं हम, 11, ये आपको देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे कि सर्जन क्या होता है, रचना होता है, ठीक है, सर्जन क्या होता है, रचना होता है। ऐसे जो वर्ड्स हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जो आपके अपठित गद्यांश, सॉरी, पठित गद्यांश आएंगे उसमें से सिमिलर वर्ड पूछते हैं ना, यानी
समान शब्द, उनमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आगे चलो, अगला क्या है, मोहन ने पुरोहित का धंधा क्यों नहीं अपनाया। यह आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहन के बूढ़े पिता ने जन पुरोहित कार्यों में कठिनाई बताई तो मोहन चुप क्यों रह गया, यह आपको बताना है। धनराम एक साथ दो विधाएं सीख रहा था, एक किताब की विधा तो दूसरी किसकी, घर चलाने की विधा। किस प्रकार, क्योंकि उसके जो चाचा थे वो उसको शहर ले गए, ठीक है, अच्छे कॉलेज की जगह बजाय उसे एक लोकल कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया, ठीक है, उससे घर का कार्य करवाने लगे, ठीक है, और जो उसके पेरेंट्स थे यानी उसके जो माता पिता थे उनको उनको कहते रहे कि तुम्हारा बच्चा यहाँ पर अच्छे से पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ कहाँ रहा था वो उनका घर का कार्यों में सहायता करवा रहा था, कभी सब्जी लाना, कभी कुछ लाना, कभी कुछ लाना। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या है, मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन को क्यों पसंद करते थे, क्योंकि वो होशियार था, ठीक है। एक दो बातें और लिख देनी है आपको इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, धनराम मोहन से सजा पाकर भी उसका आदर क्यों नहीं, सॉरी, आदर क्यों करता था, यानी धनराम मोहन से सजा पाकर भी उसका आदर क्यों करता था, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला देखिए, बंशीधर तिवारी ने अपने पुत्र मोहन को पढ़ने लखनऊ क्यों भेजा, क्यों भेजा था भैया जी, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहाड़ी गांव की समस्याओं पर प्रकाश डालिए, प्रकाश डालिए जी, प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, रमेश बाबू मोहन को किस नियत से लखनऊ ले गए, रमेश बाबू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि मोहन को लखनऊ कौन लेके गया था, तो रमेश बाबू को लेके गए थे, ठीक है, रमेश बाबू लेके गए थे। एक नंबर वाले में पक्का से पक्का ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। लास्ट लास्ट ईयर नहीं बोलेंगे, अभी प्रेजेंट में क्लास 12th आरबीसी में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसमें जो एक लेसन चलता है जब आप एग्जाम दे के क्लास 12th में आओगे तो उसमें एक लेसन है, उसमें से आया था कि भाई जो जो ये सुधीर बाबू हैं उसकी पत्नी के या फिर चचेरे भाई का क्या नाम था, कुछ ऐसा सा क्वेश्चन आया था, ठीक है। आपके छोटे बड़े भाई बहन पढ़ते होंगे तो आप उनसे पूछना कि ऐसा भी क्वेश्चन आया था क्या, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास कहाँ थे रे हम, क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया क्या, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मास्टर त्रिलोक सिंह किस कथा को लेखक ने जबान का चाबुक कहा है, किस बात को जुबान का चाबुक कहा है वो आपको बताना है। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का नया अध्याय क्यों कहा है, उसके जीवन का नया अध्याय क्यों कहा है, ये आपको बताना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निबंधात्मक प्रश्न आ गए, और निबंधात्मक प्रश्न ही आपको नंबर दिलाते हैं हमेशा। उसकी आंखों में सर्जक की चमक है, ठीक है। अब आप सोचोगे भी सर्जक क्या होता है, अब आप ये सोचोगे, लेकिन जिसने ये पढ़े हैं, जिसने क्या पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं ये, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, कहानी के आधार पर मोहन का चित्रण करो, यानी मोहन कैसा था, ठीक है, मेहनती था या नहीं था, गांव में उसकी लाइफ कैसी थी, ठीक है, बाद में शहर में जाकर, शहर कौन सा था, लखनऊ था, वहां पर उसकी लाइफ कैसी हुई, क्या उसके अंदर चेंजमेंट आए, एक पढ़ने वाला विद्यार्थी शहर जाकर क्या हो गया, घर के कार्यों में उलझ गया। अगला देखो, अगला चैप्टर, अगला लेसन है हमारा रजनी, रजनी वाले में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले आपके कठिन शब्द आ गए, आप इनको देख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से क्यों लिया, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है, ठीक है, क्या समस्या आपको वो बताना है, ठीक है। एक मिनट, आगे चलो, अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, रजनी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए, अमित के चित्र पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। रजनी ने अमित की मदद क्यों की, किस प्रकार की, किसकी सहायता से की, ठीक है। और लीला बहन के व्यवहार, एक मिनट,
लीला बेन के व्यवहार पर भी आपको टिप्पणी करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमित अपने गणित के अध्यापक से नाराज न होकर अपनी माँ से क्यों नाराज होता है? क्यों नाराज होता है? क्योंकि उसके नंबर कम आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्यूशन पढ़ाने वाले पाठक जी किस युक्ति से अमित को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बाध्य करते थे? वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरकारी कार्यालयों की दुर्दशा पर टिप्पणी कर लिखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इस पाठ के आधार पर अध्यापकों की समस्या पर प्रकाश डालिए। ट्यूशन पढ़ाने की समस्या के लिए क्या समाधान निकाला जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अगले पेज पर हमारा आता है चैप्टर 8। चैप्टर 8 कौन सा आपका? जामुन का पेड़। ठीक है, जामुन का पेड़ आपका चैप्टर है। इसमें आपके कुछ कठिन शब्द हैं, आप इनको देख लें एक बार। अगला क्वेश्चन है, जामुन का पेड़ गिरा देखकर कलरक ने क्या प्रतिक्रिया की? ठीक है, जो कलरक था उसने क्या प्रतिक्रिया की? माली व चपरासी ने पेड़ के नीचे दबे आदमी को देखकर उसकी सहायता क्यों नहीं की? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, माली दबे हुए आदमी को किस शर्त पर निकालना चाहता है? ये आपको बताना है। ठीक है, सुप्रिटेंडेंट ने पेड़ हटाने का आदेश स्वयं ने देकर अपने अधिकारियों का सहारा क्यों लिया? ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, सरकारी कार्यालयों में काम जटिल और लंबे क्यों हो जाते हैं? ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर विभाग के सेक्रेटरी ने दबे हुए आदमी की चिंता न करके पेड़ को बचाने के लिए क्या कहा? ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदमी को काटने के व्यंग्य पर टिप्पणी करो। ठीक है भाई, किसने कही थी बात है कि पेड़ मत काटो, इस आदमी को ही काट दो, उस पर आपको टिप्पणी करनी है। ठीक है, लेखक ने कवियों पर क्या व्यंग्य किया है? ठीक है, और कल्चरल विभाग दबे हुए शायर की सहायता किस प्रकार करता है? ठीक है, और फाइल पूर्ण हो गई में क्या व्यंग्य छिपा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइल पूर्ण हो गई में क्या व्यंग्य छिपा हुआ है? ये आपको बताना है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन नहीं बोलेंगे। अगला हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है जिसका नाम है भारत माता। ठीक है, ये इसके कुछ कठिन शब्द रहेंगे। ठीक है, इनमें से देख लें आप। ठीक है, फिर आते हैं इसके क्वेश्चन, और इसके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेंगे। भारत की चर्चा नेहरू जी कब और कैसे करते हैं? नेहरू जी भारत के किसानों से क्या प्रश्न बार बार पूछते हैं? दुनिया के बारे में एक मिनट दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए आसान क्यों था? किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ क्यों बताते हैं? भारत माता का अर्थ नेहरू जी के लिए क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आज़ादी से पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? नेहरू जी ने देशभक्ति जगाने के लिए क्या कार्य किया? नेहरू जी विश्व दृष्टि क्या थी? ठीक है, जो नेहरू जी थी उनकी विश्व दृष्टि क्या थी? आगे देखो, महाकाव्यों व पुराणों ने भारतीयों को पूरे देश से जोड़ा है, सिद्ध करो किस प्रकार जोड़ा है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नेहरू जब भारत माता की जय जय के बारे में पूछते थे तो कौतूहल से क्यों भर जाते थे? ठीक है, कौतूहल से क्यों भर जाते थे? ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, अगला ये हमारे हो गए हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है? काव्यखंड। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है? काव्यखंड। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कबीर जी के कुछ वो हैं, दोहे बोल सकते हैं इनको, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, आप इनको एक बार देख लें। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा, कबीर कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए? ठीक है, जो कबीर है उनकी दृष्टि में ईश्वर एक है, तो आपको उसके बारे में बताना है, जो कबीर ने इस बारे में क्या कहा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर का निर्माण कौन से 5 तत्वों से होता है? ठीक है, या फिर कौन से 5 तत्वों से हुआ है? ये आपको बताना है। ठीक है, कबीर ने अपने को
दीवाना क्यों कहा है? कबीर ने अपने को दीवाना, खुद स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? ठीक है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोरा गया है? ये आपको बताना है क्यों कहा। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? ये आपको बताना है। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, ब्रह्मा आडंबरों की बजाय स्वयं आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? ये आपको बताना है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप कैसा है? आप, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपस में दो लड़े मृत्यु है, कौन आपस में लड़ते हैं? ये आपको इस पंक्ति के हिसाब से बताना है। ठीक है, कबीर के धार्मिक विचारों पर प्रकाश डालिए। जो कबीर थे वो किस प्रकार के या फिर किस नेचर के व्यक्ति थे, उस पर आपको टिप्पणी करनी है। फिर आता है हमारा अगला काव्यखंड का दूसरा काव्यांश, जिसमें हमारा जो मीरा हैं उनका पाठ है। ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट ये जो कठिन शब्दार्थ हैं इनके वर्ड आपको देख लेने एक बार। ठीक है, कि जो आपका गिरधर क्या होता है, गोपाल क्या होता है, मोर मुकुट क्या होता है, लोकलाज क्या होता है। ठीक है, ये इस बारे में आपको एक बार देख लेना है। या फिर जो काव्यांश आएंगे उसमें जो समानार्थी शब्द होते हैं, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि गिरधर का मतलब क्या होता है, तो आपने ये पढ़े हैं तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? ठीक है, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी, इसमें मीरा की भक्ति की विशेषता क्या है, वो आपको बताना है। लोक लाज खोने से क्या अभिप्राय है? मीरा ने सहज मिले अनवासी क्यों कहा है? ठीक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लोक कहे मीरा भई रे बावरी, न्यात कहे कुल नासी, लोक समाज और न्यात कुटुंब की धारणा मीरा के लिए क्यों है? ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मीरा ने किसे अपना पति माना, वह क्यों? ये आपको बताना है। जो मीरा थी उसने किसको तो अपना पति माना, और माना तो क्यों माना? ठीक है, ये आपको बताना है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 8 है, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, पंक्ति का आशय बताना आपको। ठीक है, इसका आशय आपको बताना है। अगला देखो, अगला है हमारा कौन सा पार्ट है? अगला हमारा कौन सा पार्ट है भाई? अगला हमारा पार्ट है घर की याद। ठीक है, ठीक है, घर की याद जो आपका पार्ट है, जो भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित है। ठीक है, और आगे चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं क्या कहते हैं। पानी की रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में क्या संबंध है? ठीक है, वो आपको बताना है। आगे देखिए, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को प्रीताप का घर क्यों कहा गया है? वो आपको बताना है। ठीक है, पिता के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। ठीक है, और कवि के परिवार के लगाव पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, बुचाबाई और प्यारी बहन से क्या आशय है, वो आपको बताना है। ठीक है, अगला देखो, कवि अपने वास्तविक स्थिति को अपने पिता से क्यों छिपाना चाहता है, वो आपको बताना है। ठीक है, अपनी माँ के बारे में कवि ने क्या भाव प्रकट किया? ठीक है, जो उसकी माँ थी उसने उसके बारे में क्या भाव प्रकट किया, वो आपको बताना है। कवि के जेल में बंद होने पर माता पिता की क्या प्रतिक्रिया थी? ठीक है, और घर की याद कविता में कवि क्या कहना चाहता है, वो आपको बताना है। ठीक है, आगे चलो, आगे क्या है, कवि सावन से क्या इच्छा करता है? ठीक है, और कारागृह में कवि ने किस प्रकार दिन काटे, यानी जिसने जेल में अपने जो दिन थे वो किस प्रकार काटे, उसकी क्या दिनचर्या थी, वो आपको बताना है। ठीक है, अगला हमारा लेसन है त्रिलोचन। ठीक है, जो हमारा त्रिलोचन इसके क्या हैं, राइटर हैं। ठीक है, लेखक है, लेखक नहीं बोलेंगे मैंने, क्या बोलेंगे, कवि हैं। कौन है? कवि हैं। और जिसका इन्होंने क्या रचित किया है,
चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती। ये वाला कविता इन्होंने लिखी है। तो इसके जो कठिन वर्ड वो आप देख ले। आगे चलते हैं। अगले हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से किस प्रकार बात करती। चंपा ने ये क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे। ठीक है। और कवि ने चंपा की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है। ठीक है। आगे चलो। ठीक है। चंपा नटखट है, सिद्ध करो। चंपा नटखट क्यों है वो आपको बताना है। चंपा पढ़ने लिखने को बेकार क्यों समझती है वो आपको बताना है। लेखक ने चंपा को पढ़ने लिखने के लिए किस प्रकार प्रेरित किया। ठीक है। और गांधी का प्रसंग किस सिलसिले में आया है, यानी जो चंपा थी उसने गांधी जी का उदाहरण किस प्रकार लिया। ठीक है। लेखक ने किस प्रकार उसको टिप्पणी की उस पर। ठीक है। वो आपको बताना है। आगे चलो। संदेश ग्रहण करने व भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना को भोगना पड़ता है। ठीक है। वो आपको बताना है। आगे देखो। अगला हमारा क्या है जी, गज़ल। जो हमारा गज़ल है वो किसके द्वारा रचित है, वो आपका है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है ये। इसके कुछ कठिन वर्ड्स हो जाएंगे, वो आपको देख लेने हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, गज़ल के आखिरी शोर में गुलमोहर के सांकेतिक अर्थ को स्पष्ट कीजिए। यानी गुलमोहर के सांकेतिक अर्थ को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। गज़ल नामक कविता का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए, वो आपको बताना है। कवि किस कारण असंतुष्ट है वो आपको बताना है। कवि उम्र भर के लिए क्यों पलायन करना चाहता है वो आपको बताना है। ठीक है। कवि भाग्यवादी लोगों पर क्या कटाक्ष करता है वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दरख्तों का साया व धूप किसके प्रतीक है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कवि समाज में क्या परिवर्तन लाना चाहता है। समाज में क्या करना चाहता है, क्या परिवर्तन लाना चाहता है। ठीक है। फिर हमारा अगला लेसन है, अगला लेसन नहीं यार, कविता। ठीक है। जो किसके द्वारा रचित है, महादेवी, अक्का महादेवी। ठीक है। इसमें कुछ कठिन वर्ड्स हैं वो आप एक बार देख लें, फिर आगे चलते हैं। इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कवित्री भूख प्यास से क्यों बचना चाहती है। ठीक है। लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां किस प्रकार बाधित होती हैं। ठीक है। मकचुक अंसर में कवित्री ने क्या प्रेरणा दी है। ठीक है। अपने घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों कही गई है। अक्का महादेवी को अक्कड़ की मीरा क्यों कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कवित्री क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या को क्यों दुत्कारती है, वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए कवित्री स्वयं को निरह व बेचारा क्यों बनाना चाहती है, वो आपको बताना है। आगे चलो। अगला क्वेश्चन नहीं बोलेंगे हम, अगला कविता बोलेंगे, और जो किसके द्वारा लिखित है, पाश के द्वारा लिखित है, और जिसका नाम क्या है, सबसे खतरनाक है। ये 5 इसके कठिन वर्ड्स हैं वो आप एक बार देख लें। फिर हमारा आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कवि ने किस आशय से मेहनत की, लुटन लुटन पुलिस की मार गद्दारी लोभ को सबसे खतरनाक नहीं माना, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में। सबसे खतरनाक शब्द बार बार दोहराया जाने पर कविता पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो आपको बताना है। मुर्दा शांति में भर जाना सपनों का मर जाना इनको सबसे खतरनाक क्यों माना जाता है, वो आपको बताना है। वह चांद सबसे खतरनाक क्यों है जो हर हत्याकांड के बाद भी आंखों में मिर्ची की तरह नहीं चुभता, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। सबसे खतरनाक आँख किसे कहा गया है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सबसे खतरनाक गीत किसे कहा गया है, और क्वेश्चन नंबर 7 है सबसे खतरनाक दिशा किसे कहा गया है। ये 3 क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछिए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आओ मिलकर बचाएं। ठीक है। आओ मिलकर बचाएं, ये इसके कुछ कठिन वर्ड्स हो जाएंगे, वो आप एक बार देख लें। अगला क्वेश्चन देखिए माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है। ठीक है। ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए दिल
में भोलेपन के साथ साथ अकड़पन और जुझारूपन को बचाने की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, बताना है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। प्रस्तुत कविता में आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत किया गया है, वो आपको बताना है। ठीक है, बस्तियों के शहर की किस आबो हवा को बचने की आवश्यकता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में जीवन की गर्माहट व मन का हरापन से क्या आशय है, ये आपको बताना है। आगे चलो, ठंडी होती दिनचर्या से क्या तात्पर्य है, और लेखिका सहज जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक मानती है, और भीतर की आग से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो जी, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में करते हैं हम जो हमारी दूसरी बुक है उसको, और जो आपका ग्रामर है, ठीक है, उसको कंप्लीट करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।